नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत 10 पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2022 का प्रश्न है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में रामानुज की बैठी हुई मुद्रा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रामानुज की शिक्षा का सही प्रतिनिधित्व करता है? नीचे विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है मुक्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। दूसरा है वेद शाश्वत स्वयंभू और पूर्ण है। तीसरा है उच्चतम आनंद के लिए तार्किक तर्क आवश्यक साधन है। और चौथा है मोक्ष ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालिसिस हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्वेश्चन का तो फुल एनालिसिस हम लास्ट में कर ही देंगे। इससे पहले आप लोग से एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में रामानुज की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो पहली ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। नीतीश आज त्यागपत्र देकर 9वीं बार बनेंगे सीएम। भाजपा हम और एक निर्दलीय के साथ मिलकर बनाएंगे सरकार। शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं होम मिनिस्टर। जदयू और रजत ने अपने अपने विधायकों को पटना बुलाया। भाजपा विधानमंडल दल में नीतीश को समर्थन देने के सर्वोत्तम निर्णय। रजत के सभी फैसलों के लिए अधिकृत किए गए लालू प्रसाद। आपको बता दें, ये बिहार के मुख्यमंत्री की बात हो रही है और वो कभी कांग्रेस की साइड तो कभी आरएसएस और या फिर भाजपा की साइड, तो वो अपना सीट इधर उधर बदलते रहते हैं और ये 9वीं बार बन रहे हैं। तो उनकी जो चल रहा है ये उठक पटक होता ही रहता है। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि कौन से राज्य में चुनाव चल रहा है। आप लोग बस चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी रखिए और उस राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए कि वहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पास 243 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। और यहाँ पास आपको विधान परिषद भी देखने को मिलेगा जहाँ पास 75 सीटें हैं, जिसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। हाउथी आतंकियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर पर दागी मिसाइल। मदद को पहुंचा आईएनएस विशाखापट्टनम। चालक दल के 23 सदस्यों में से 22 भारतीय थे। अलान की खाड़ी में हुए हमले में जहाज में लगी आग, जन माल की हानि नहीं हुई। भारतीय सेना ने मदद के लिए टैंकर पर अग्निशमन उपकरणों के साथ एनवीसीडी टीम उतारी। आपको बता दें, ये जो हाउती है ना, ये यमन का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है, यानी मतलब आतंकी संगठन है। इसका गठन 1990 में हुआ था। हुसैन अली हुती ने इसका गठन किया था। जजों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने किया हस्तक्षेप। जाति प्रमाण पत्र घोटाले में एकल और खंडपीठ में लंबित सुनवाई पर रोक। 5 जजों की पीठ ने स्वस्य संज्ञान लेकर छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई का दिया आदेश। आपको बता दें, ये जो हुआ है ना, क्या कहते हैं, अभिजीत गंगोपाध्याय और एनबीसी का प्रवेश में अनियमित और जाति प्रमाण पत्र का घोटाला, उसी की बातें हो रही हैं। और उसमें 5 जो प्रधान न्यायाधीश थे, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ थे, संजीव खन्ना थे, बीआर गवाई थे और सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ में सुनवाई की गई है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। ज्ञानपीठ में एक बार फिर हो सकता है एएसआई का सर्वे। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान बिलेश्वर के 1991 में मुकदमे में अदालत दे चुकी सर्वे का आदेश। 2018 के आदेशों को चुनौती देने वाली मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर चुका है हाई कोर्ट। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 अप्रैल 2021 को पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल क्वाफ बोर्ड व अंजुमान जेतामिया मस्जिद की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील की गई थी। आपको बता दें, इसमें कहा जाता है कि पहले यहाँ पास मंदिर थी, उसके बाद मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाई गई, उसी को विवाद लेकर चल रहा है ये।
ज्ञान वापी जो परिसर है ना वाराणसी में, उसी की बातें हो रही हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने बोपन्ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष डबल्स में एडबर्न के साथ जीती ट्रॉफी। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को अगर बात करें तो वहीं पास सबसे पहले नंबर पे है लिएंडर पेस जो 16 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और दूसरे नंबर पे है महेश भूपति जो 12 बार जीत चुके हैं। और वहीं पहली महिला की बात करें तो सानिया मिर्जा हैं जो 6 बार यह जीत चुकी हैं। और उसके बाद रोहन बोपन्ना है जो 2 बार ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। जिससे भी आप लोग जरूर याद रखें। आप लोग बस खेल के बारे में याद रखें कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, जिसे आप लोग जरूर याद रखें, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सदन में गलतियों का बचाव करना ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा आज देश में जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है उनमें विधानसभाओं की बड़ी भूमिका है। देश की प्रगति तब होगी जब राज्य की प्रगति होगी। विधायिका और कार्यपालिका मिलकर लक्ष्य निर्धारित करें। पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सर्वोच्च अदालत है हमारी संविधान, ये एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 124 तक इसकी बात की गई है। और इसकी स्थापना आप लोग बताइए कब हुई थी, और इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। सेना की पहली महिला सूबेदार बनी प्रीति रजक। एशिया खेलों में रजत पदक जीतने के बाद ही हो गई थी, मतलब पदक जीतने के बाद दी गई थी पदोन्नति। दिसंबर 2022 में थल सेना के सैन्य पुलिस कोर में शामिल हुई थी। सूबेदार प्रीति रजक अब भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। उनकी उपलब्धि नारी शक्ति का असाधारण प्रदर्शन है। सूबेदार प्रीति रजक 22 दिसंबर 2022 को सैन्य पुलिस कोर में सेना के रूप में शामिल हुई थी। वह शूटिंग अनुशासन में हवलदार के रूप में सेना में नामित पहली मेधावी खिलाड़ी भी हैं। यहाँ आप लोग को देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं ना बिहार में वोट किसी को दो लेकिन नीतीश बनेंगे सीएम। अब देख रहे हैं राजनीति चल रही है। तो आप लोग को बताया ना कि बस आप लोग याद रखिए कि चुनाव आयोग के बारे में, और थोड़ी बहुत जानकारी रखिए कि किस राज्य में जो चुनाव हो रहा है और ये चुनाव कराता कौन है, और वहाँ की जो सीटें हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी रखिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। छिहत्तर दिन बाद सिलक्या सुरंग में निर्माण कार्य शुरू किया गया। पिछले वर्ष 12 नवंबर को हुए भूस्खलन के बाद से रुका था यह कार्य। 17 दिन चले बचाव अभियान के बाद निकाले जा सके थे 41 श्रमिक। आपको पता है ना जो 28 राज्य के 41 श्रमिक फंसे थे सुरंग के अंदर, उन्हें निकाला गया था 17 दिन बाद। उन्हीं की बातें, मतलब वही जो उत्तराखंड का है ना सिलक्यारा सुरंग, उसका निर्माण फिर से शुरू हो चुका है। और यहाँ आपको रविवार विशेष मिल जाएंगी। कुछ मोटिवेटेड कहानी है। शिक्षा के आधार पर शुरू करते नवाचार, तकनीकी और ट्रैक्टर से पटरी पर लौट रही है बुनियादी शिक्षा। आप देख रहे हैं तो अगर आप लोग अगर स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो उच्च शिक्षा अपने आप ही सुधर जाएगी। पीयर लर्निंग कर रही है गणित व भाषा को मजबूत। देख रहे हैं नई नई तकनीकी नई नई योजनाएं जो लाई गई ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं। यह आप लोगों को संपादक की बात है। यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एंड प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। देश में विमान से यात्रा करने वालों की संख्या अब देख रहे हैं 2019 में थी 14.4%, तो और 2020 में घट गई थी क्योंकि उस समय शायद कोरोना आ गया था। तो उसके बाद जो 2023 में 15.2% हो गई। चरित्र व संवाद के माध्यम से राजनीति। हिंदी सिनेमा में एक समुदाय विशेष के प्रति सहानुभूति दर्शाने का खेल लंबे समय से चला आ रहा है। हाल ही के दिनों में वेब सीरीज आदि में भी यह प्रयोग खूब हो रहा है। चरित्र और संवाद भी उसी अनुरूप गढ़े जा रहे हैं। हालिया रिलीज वेब सीरीज द इंडियन पुलिस फोर्स में कुछ इसी प्रकार दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम को भी मांसाहारी दर्शाते हुए OTT पर एक फिल्म रिलीज हुई थी। लिहाजा कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जारी ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब देख रहे हैं ना कि जो धर्म और मतलब जो धार्मिक चीज़ होती है उनसे उन्हें में भी सीरीज और वेब सीरीज बन जाती हैं, तो उन्हें के लिए कि वो लेकर नियंत्रित किया जाना चाहिए ये सब चीज़ों को लेकर।
और आपको पता है आज लाला लाजपत राय का जन्म दिवस भी है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार को लेना होगा सही निर्णय। अमेरिका में शेयर बाजारों के जरिए बिटकॉइन में निवेश की इजाजत के बाद बड़ी फैसले की जरूरत। G20 देशों के साथ मिलकर क्रिप्टो पर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने पर विमर्श कर रहा है भारत। अगर वहीं G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। और अब जो 23 में शिखर सम्मेलन इसकी अध्यक्षता भारत किया था और इसके बाद 2024 में जो होने वाला है वो इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। और इससे पहले 2022 में इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था, जिसे आप लोग जरूर याद रखिए। इसमें टोटल 19 देश और एक मतलब एक संघ शामिल है जो यूरोपीय संघ है। लेकिन जो भारत अध्यक्षता किया है तो इसको अब G20 न कहकर G21 कहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक और संघ शामिल हो गया, अफ्रीकी यूनियन, जिसे भी आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं कि जो गाजा और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, वो चल ही रहा है, हमास और इजराइल का। यात्रा पर निकला पहला विश्व का सबसे बड़ा क्रूज। इस क्रूज में 5,610 यात्री और 2,350 चालक दल के सदस्य सवार हो सकते हैं। यह लंबाई में टाइटैनिक जहाज से लगभग 35% अधिक लंबा है। इस क्रूज में 7 पुल और 9 वर्लपूल है। इसमें विशाल वाटर पार्क भी है। हम देख रहे हैं ये जहाज सबसे बड़ा क्रूज निकला विश्व का। काला पानी और सुस्ता के अतिरिक्त भारत के साथ कोई भी सीमा विवाद नहीं है। ये नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश साझी संस्कृति के एक संबंध हैं। अब नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। इसकी मुद्रा अगर बात कर लें, इसमें इसकी रुपया है। और जो ये नेपाल है उसकी राजधानी काठमांडू, ये कई मतलब संगठनों का मुख्य, इसमें कई मतलब इसके जो राजधानी उसमें कई जो संगठन इसके मुख्यालय भी देखने को आपको मिलेंगे, जैसे कि सार्क का मुख्यालय, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसका मुख्यालय भी आप लोगों को काठमांडू में ही देखने को मिलेगा। और अगर हम सार्क की बात करें, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेशनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। इसमें 8 देश शामिल है: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। ये छोटे छोटे संगठन होते हैं, इन लोग के बारे में आप लोग जरूर याद रखिए। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। यहाँ आपको परीक्षा के परिवेश से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। कैफ की कप्तानी ने भारत ने जीता पहला अंडर-19 विश्व कप। अगर हम अंडर-19 विश्व कप की बात करें, ICC अंडर-19 विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया जाता है और अंडर-19 में 19 टीमों द्वारा यह खेला जाता है। अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन साल 1988 से होता आ रहा है। 1998 के बाद यह हर 2 साल में आयोजित होता है और अब तक के टूर्नामेंट में भारत 5 बार मतलब चैंपियन बनी है और सबसे ज़्यादा चैंपियन भारत ही बनी है, जिसे भी आप लोग जरूर याद रखिए। भारत ने वर्ष 2000 में आज ही के दिन पहला अंडर-19 विश्व कप जीता था मोहम्मद कैफ की कप्तानी में, जिसे भी आप लोग याद रखिए। दुर्घटना का शिकार हो गया अमेरिका का अंतरिक्ष यान चैलेंजर। 1986 में आज ही के दिन अमेरिका का अंतरिक्ष यान चैलेंजर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। उड़ान भरने के 73 सेकंड के भीतर ही हो गया था विस्फोट। मरने वालों में एक शिक्षक भी थे जिनका चयन असैन्य नागरिक के तौर पर हुआ था। लाला लाजपत राय की मौत ने देश में पैदा की थी क्रांति की आग। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत का जन्म 1965 में आज ही के दिन पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। कानून की पढ़ाई करने के बाद लाहौर में वकालत करने लगे। कुछ समय के बाद ही वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और 1928 में आए साइमन कमीशन को लाला लाजपत राय ने जोरदार विरोध किया, क्योंकि उस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था। विरोध के प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हो गए और इसी चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मंगल ग्रह पर कभी हुआ करती थी पानी से भारी झील। नासा के मार्स रोवर परसिवरेंस के द्वारा जुटाए डाटा से मिले संकेत मंगल पर मौजूद था जीवन। रोवर को उसी तरह की गाद मिली जैसे धरती पर नदियां और झीलों में पाई जाती है। अगर हम नासा की बात कर ले, यह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे याद रखिए। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में रामानुज की बैठी हुई मुद्रा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन रामानुज की शिक्षा का सही प्रतिनिधित्व करता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी मुक्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुज अलवर यानी विष्णु उपासक थे। अलवर से प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन विष्णु की गहन भक्ति है। विष्णु अपनी कृपा से भक्तों को अपने साथ मिलन का उपचार प्राप्त कराते हैं, उद्धार करते हैं। उन्होंने विशिष्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर के साथ एकजुट होने पर भी आत्मा का अस्तित्व अलग बना रहता है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को प्रेरित किया है, जो बाद में उत्तर भारत में विकसित हुए। अंततः विकल्प ए सही जवाब है। तो आज की खबर यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।